दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है द गेस्ट। इस मूवी में आप देखेंगे एक अजनबी आदमी किसी के घर जाता है और कहता है कि मैं आपके शहीद बेटे का दोस्त हूं। फिर वो घर वाले भी उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द देखकर उसको अपने घर में बुला लेते हैं। फिर वो बताता है कि मैं वार के बाद काफी समय से हॉस्पिटल में बेहोश था। फिर जैसे ही ठीक हुआ मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। फिलहाल मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ? और वो फैमिली उसको वहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। अब इन बेचारों को क्या पता था कि उन्होंने अपनी मौत को ही घर में रहने के लिए जगह दे दी है। मूवी जबरदस्त थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम लोरा और हस्बैंड का नाम स्पेंसर पैटरसन था। इनके दो बच्चे भी हैं, ल्यूक और एना। ल्यूक अभी स्कूल में जाता है और एना एक डिनर में काम करती है। फिर सुबह ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद स्पेंसर ल्यूक को उसके स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। एना ने पिछली रात नाइट शिफ्ट की थी, इसलिए वो अभी सो रही थी। फिर लोरा अपने बेटे की फोटो की तरफ देखकर इमोशनल हो जाती है, जो कि उसके बड़े बेटे सेलेब की थी। सेलेब आर्मी में एक जवान था और हाल ही में वो एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। लोरा और स्पेंसर अपने बेटे को काफी याद करते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है। फिर जब लोरा दरवाजा खोलने जाती है तो अपने सामने एक नौजवान आदमी को देखती है जो कि अपना नाम डेविड बताता है। वो लोरा को कहता है कि मैं सेलेब का काफी अच्छा दोस्त था और अब मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैं आर्मी में सेलेब के साथ ही था। फिर ये बात सुनते ही लोरा डेविड को घर में बुला लेती है। फिर डेविड लोरा को कहता है कि सेलेब हमेशा आप लोगों की बात किया करता था और जिस आर्मी ऑपरेशन में उसकी जान गई मैं तब भी उसके ही साथ था। असल में मुझे भी काफी इंजरी हुई थी और इस कारण से अब तक मैं हॉस्पिटल में ही था। एक बार सेलेब ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना। वो आप लोगों की काफी चिंता करता था, इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। अब बात करने में तो डेविड काफी सभ्य और अच्छा लड़का लग रहा था, इसलिए लोरा डेविड को आज रात अपने ही घर में रुकने के लिए कहती है। फिर डेविड भी मान जाता है। तभी एना भी रेडी होकर अपने काम के लिए जाने लगती है। फिर लोरा उसका भी डेविड के साथ इंट्रोडक्शन करवाती है। दूसरी तरफ स्कूल में कुछ बदमाश लड़के ल्यूक को बुली कर रहे थे और उसे काफी पीटते हैं। फिर ल्यूक को स्कूल से लाने के लिए लोरा खुद जाती है। फिर शाम को स्पेंसर भी जब घर आता है तो डेविड से मिलता है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं था कि लोरा ने उसको आज रात के लिए घर में ही रोक लिया था, क्योंकि उसका कहना था कि जो लोग सीधा किसी वार से आते हैं उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता। लेकिन लोरा किसी तरह से उसे मना लेती है। तभी डेविड ल्यूक के चेहरे पर पड़े हुए निशान देखता है और समझ जाता है कि ये मार खा के आया है। फिर डेविड को रहने के लिए सेलेब का ही रूम दिया जाता है। अब डेविड की आंखें और उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि डेविड कुछ तो छुपा रहा है। तभी हम एना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जेक के साथ थी। जेक असल में नशा वगैरह ज्यादा करता है और नशीली चीजों को बेचता भी है। फिर एना जेक को डेविड के बारे में बताती है, लेकिन जेक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एना को कहता है कि कल रात हम क्रिस्टीना की पार्टी में मिलेंगे। उस समय स्पेंसर डेविड के साथ घर में फुटबॉल मैच देख रहा था। फिर वो उसे बताता है कि मेरे लिए एक परिवार को संभालना बहुत ही मुश्किल है। ऑफिस में मेरा प्रमोशन भी होने वाला था, लेकिन मेरी जगह एलन नाम के आदमी को दे दी गई और उसको मैनेजर बना दिया गया, जबकि मैंने उस कंपनी में बहुत दिल लगाकर सेवा की। अब तो मेरी सैलरी के भी बढ़ने के कोई चांस नहीं है। फिर डेविड स्पेंसर को समझाता है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब स्पेंसर को भी डेविड काफी पसंद आता है, इसलिए वो डेविड की बातों से प्रभावित होकर उसे जब तक चाहे अपने घर में रुकने के लिए परमिशन दे देता है, क्योंकि डेविड ने उसे बताया था कि उसके पास जाने के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही कोई घर। फिर अगले दिन डेविड ल्यूक को लेने के लिए जाता है। फिर वो ल्यूक से उन लोगों के बारे में पूछता है जो उसको बुली करते हैं। पहले तो ल्यूक उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर फोर्स करने पर डेविड उन लोगों की तरफ इशारा करके बता देता है कि यही लोग मुझे बुली करते हैं। बस फिर क्या था, डेविड उन लोगों का पीछा करने लगता है जो कि एक बार में जाते हैं। डेविड भी ल्यूक को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो उन लड़कों के लिए ड्रिंक भिजवाता है, लेकिन ये बात माइक और इयान नाम के लड़कों को पसंद नहीं आती और वो लोग आकर डेविड के मुंह पर उसका ड्रिंक फेंक देते हैं। फिर डेविड के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो उन लोगों को बहुत मारता है। हालांकि इन सब में ल्यूक को भी थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब से वो लड़के उसको परेशान नहीं करेंगे। फिर घर पहुंचने पर जब लोरा ल्यूक की चोटें देखती है तो फिर डेविड उसको अपनी बातों में फंसाकर सारा मामला संभाल लेता है। दूसरी तरफ एना भी तैयार होकर क्रिस्टीना की पार्टी में जाने वाली थी।
फिर लोरा उसको कहती है क्यों ना तुम डेविड को भी पार्टी में ले जाओ। अब एना को ना चाहते हुए भी डेविड को अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर डेविड एना की दोस्त क्रिस्टीना से मिलता है। क्रिस्टीना को डेविड बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जब क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड वहां पर आकर हंगामा करने लगता है तो डेविड उसे भी मारकर भगा देता है। ये सब देखकर क्रिस्टीना तो डेविड की फैन हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर डेविड की मुलाकात क्रैग नाम के एक बंदे से होती है जो कि इलीगल गन्स का काम करता है। फिर उसके बारे में जानते ही डेविड क्रैग से गन खरीदने के बारे में बात करता है। फिर क्रैग डेविड को एक एड्रेस बताकर कल मिलने के लिए कहता है। तभी डेविड देखता है कि एना और उसके बॉयफ्रेंड जेक के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई, इसलिए एना जब रूट के वहां से जाने लगती है तो डेविड को भी उसके साथ जाना पड़ता है। फिर रास्ते में डेविड अपनी बातों के जरिए एना को हौसला देता है और साथ में जो गाड़ी के अंदर सॉन्ग बज रहा था उसकी तारीफ भी करता है। ये जो सॉन्ग था ये एना ने खुद कंपोज किया था, इसलिए डेविड के तारीफ करने पर उसे खुशी होती है और वो भी डेविड से इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो डेविड को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक सॉन्ग कंपोज करूंगी। फिर अगली सुबह जब एना उस सॉन्ग को कंपोज कर रही थी तो वो बाहर निकलकर देखती है कि डेविड किसी से बात कर रहा था। वो किसी से पूछ रहा था कि मेरा चेहरा कब तक बदल जाएगा। अब ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं, इसलिए एना तुरंत मिलिट्री ऑफिस में फोन करके डेविड के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन मिलिट्री वाले उसे कुछ भी नहीं बताते क्योंकि डेविड की इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड थी। वो बस एना को सिर्फ इतना ही बताते हैं कि डेविड मर चुका है। अब ये बात जानकर एना एकदम से डर जाती है क्योंकि शायद वो लोग किसी अनजान इंसान के साथ ही रह रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी जिसमें मेजर कार्वर भी मौजूद थे। फिर उनको जैसे ही एना की कॉल के बारे में पता चलता है तो वो अपनी टीम को लेकर एना के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड क्रैग से मिलता है। फिर जैसे ही डेविड को गन्स मिलती है वो क्रैग और उसके आदमियों को मार डालता है और उनके सारे हथियार चुरा लेता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेविड कितना खतरनाक आदमी है। दूसरी तरफ एना घर में चुपके से डेविड का फोन लेकर उसके कॉल लॉग की फोटो खींच लेती है ताकि उसे पता चल सके कि डेविड ने हाल ही में किससे किससे बात की है। फिर वो फोन वापस डेविड के कमरे में रख देती है। अब एना को डेविड की आंख में लफड़े का बाल लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद स्पेंसर भी घर वापस आ जाता है। फिर वो लोरा को बताता है कि अभी हाल ही में जिस एलन नाम के आदमी को प्रमोशन मिला था उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पुलिस वालों को उसके फ्लैट में मिली है। पुलिस का कहना है कि एलन ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद को शूट कर लिया। दोस्तों आपको याद ही होगा कि स्पेंसर ने डेविड को एलन के बारे में बताया था कि कैसे उसको मिलने वाला प्रमोशन एलन को दे दिया गया। अब क्योंकि एलन मर चुका है तो उसकी पोजीशन स्पेंसर को ही दे दी गई थी और साथ में उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। फिर ये न्यूज स्पेंसर डेविड को भी देता है। तभी एना के पास जेक का फोन आता है जो कि उसको क्रैग की मौत के बारे में बताता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। फिर वो फोन काट देता है और वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ डेविड और लुक एक साथ मिलकर हैलोवीन की तैयारी कर रहे थे। तभी लुक देखता है कि डेविड एक खास तरह के चाकू से पंपकिन को कट कर रहा है। फिर लुक को डेविड का वो चाकू पसंद आता है, इसलिए डेविड लुक को वो चाकू दे देता है। तभी एना को भी पता चल जाता है कि जेक की गाड़ी में पुलिस को एक गन मिली है, वो गन जिससे क्रैग को मारा गया था। फिर पुलिस ने जेक के घर की तलाशी ली तो उनको वहां पर काफी सारी नशीली दवाएं मिली, इसलिए पुलिस वालों ने जेक को क्रैग के खून के इल्जाम में और नशीली दवाएं रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस वालों को जेक के बारे में ये टिप डेविड ने ही दी थी ताकि जेक भी उसके रास्ते से हट जाए। अब ये बात एना को अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने घर वालों को जेक के पकड़े जाने के बारे में और क्रैग की मौत के बारे में बता देती है। फिर स्पेंसर कहता है कि जेक एक नशेड़ी था, जरूर उसी ने क्रैग का खून किया होगा। फिर ये बात सुनते ही एना डेविड पर उंगली उठा देती है और बताती है कि मैंने मिलिट्री में फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया कि असली डेविड मर चुका है और ये कोई बहरूपिया है। फिर उसकी ये बात सुनकर डेविड हंसते हुए कहता है कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन का पार्ट था, मिलिट्री मेरे बारे में इतनी आसानी से किसी को भी नहीं बताएगी। और उसकी इस बात पर लोरा और स्पेंसर दोनों ही विश्वास कर लेते हैं। फिर एना डिनर में अपनी दोस्त क्रिस्टीना से मिलने के लिए जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे डेविड पर शक है। फिर अगले दिन वो अपने भाई लूक को स्कूल छोड़ने जाती है और उसको भी बताती है कि मुझे डेविड पर शक है।
फिर वो उसे डेविड के फोन से मिला एक नंबर बताती है और कहती है कि ये एक डॉक्टर का नंबर है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करने में माहिर है। इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, इसलिए जाहिर सी बात है कि पैसे कमाने के लिए ये इलीगल सर्जरीज करता है। अब एना चाहती थी कि लुक उस डॉक्टर के बारे में पता करे और उसकी इंफॉर्मेशन निकाले। फिर स्कूल जाते ही लुक अपने काम में लग जाता है। तभी इयान उसके पास फिर से आता है और परेशान करने लगता है, लेकिन इस बार लुक उसका जुल्म सहने की बजाय उसे एक जोरदार पंच मार देता है। अब इस बात की वजह से प्रिंसिपल लुक की माँ को बुलाते हैं और उनके साथ डेविड भी आता है। फिर प्रिंसिपल लुक को स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं, लेकिन डेविड तो उल्टा प्रिंसिपल को ही धमकाने लगता है और उनके ऊपर केस करने की धमकी भी दे देता है। इसलिए प्रिंसिपल लुक को स्कूल से निकालते नहीं बल्कि स्कूल के बाद हैलोवीन की डेकोरेशन करने की सजा देते हैं। अब ये सब देखकर लुक को लगता है कि डेविड उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वो एना के शक के बारे में भी डेविड को बता देता है और साथ में ये भी बता देता है कि एना ने इस बारे में क्रिस्टीना को भी बता दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड लोरा की कपड़े धोने में हेल्प कर रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त कार्वर भी अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो लोरा से डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन इतने में डेविड भी वहां पर आ जाता है। फिर उसको देखते ही कार्वर और उसके लोग डेविड पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर डेविड कार्वर के 2 आदमियों को ठोक देता है। अब डेविड और कार्वर के बीच काफी जबरदस्त फायरिंग होती है। ये देखकर लोरा चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर डेविड उसे भी मार डालता है। फिर वो लोरा के गैराज में जाकर एक कार लेकर भाग जाता है। अब डेविड ने कार्वर के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी रास्ते में डेविड देखता है कि स्पेंसर घर की तरफ ही जा रहा है। फिर वो स्पेंसर को भी मार डालता है और वहां से भाग जाता है। अब कार्वर को पता था कि डेविड अब एना के पीछे जाएगा, इसलिए वो सीधा एना के डाइनर में चला जाता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर डेविड भी पहुंच जाता है। फिर जब वो क्रिस्टीना से एना के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि एना यहाँ से जा चुकी है। फिर डेविड उसको भी मार डालता है और डाइनर में ग्रेनेड फेंककर धमाका कर देता है। ये सब डेविड इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता था। तभी कार्वर एना को उसके पेरेंट्स की मौत के बारे में बता देता है। फिर वो एना को डेविड के बारे में भी बताता है। दरअसल यूएस मिलिट्री ने अपने कुछ सोल्जर्स पर कुछ न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, लेकिन डेविड पर एक्सपेरिमेंट का असर एकदम अलग तरीके से हुआ, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया और मिलिट्री फैसिलिटी में ही आग लगाकर भाग निकला। अब तक सभी को लग रहा था कि डेविड भी उसी आग में जलकर मर गया, लेकिन एना के फोन के बाद डेविड की सच्चाई कार्वर के सामने आ गई और यही कारण था कि एना को डेविड की मौत की खबर मिली थी। डेविड को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वो अपनी पहचान छुपाने और सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब वो एना और लुक को भी मारने की कोशिश करेगा। फिर वो दोनों लुक को लेने के लिए उसके स्कूल जाते हैं, जहां लुक हैलोवीन की तैयारी कर रहा था। फिर एना और कार्वर उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एन मौके पर वहां डेविड आ जाता है। फिर उसको देखकर एना और कार्वर एक मिरर मेज वाले रूम में घुस जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें एक टीचर मिल जाता है जो उनको वहां से निकलने का रास्ता दिखाता है, लेकिन डेविड भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। फिर वो टीचर के साथ साथ कार्वर को भी मार गिराता है और अब बारी थी एना की, जो कि लुक को छुपाकर खुद डेविड का ध्यान भटकाने के बारे में सोचती है। फिर वो कार्वर की गन उठाकर डेविड पर फायर कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली लैंप में लगने की वजह से उस जगह पर आग लग जाती है। अब एना दूसरी गोली चला पाती इससे पहले ही डेविड उसके पांव में चाकू से वार करता है और उसे गिरा देता है। फिर वो एना का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर लुक आ जाता है और डेविड के ही दिए हुए चाकू से उसके गले पर वार करता है। फिर उसी चाकू से लुक उसके सीने पर वार करता है। फिर घायल अवस्था में डेविड एना को छोड़कर लुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, और फिर वो लुक की तरफ थम्स अप करके वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर आग लग जाती है और एना लुक को लेकर वहां से बाहर निकल आती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर फायर फाइटर्स आ जाते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अंदर तो बस 2 ही लाश मिली है। लेकिन तभी एना की नजर एक फायर फाइटर पर जाती है, जो कि असल में डेविड ही था और वो मरा नहीं था। वो इस बार फिर से सभी को चकमा देने में कामयाब हो गया। अब उसको लग रहा था कि वो जिंदा है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए वो वहां से चला जाता है और कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।